नमस्कार। स्वागत है आपका इस विशेष कथा में, जहां हम जानेंगे एक राजा से ब्रह्म ऋषि बनने वाले महापुरुष ऋषि विश्वामित्र की अद्भुत जीवन यात्रा। ये वो ऋषि हैं जिनके तप और संकल्प ने उन्हें अमर बना दिया। तो आइए चलते हैं उस काल में जब धर्म, तप और शक्ति की परिभाषा स्वयं ऋषि विश्वामित्र ने रची थी। ऋषि विश्वामित्र पहले एक राजा थे, फिर उन्होंने तपस्या करके ऋषि का दर्जा प्राप्त किया। एक बार की बात है, जब वे राजा थे, वे अपने रथों की सेना के साथ वन की ओर अभियान पर निकले। उन्हें प्यास लगी और सौभाग्यवश उन्हें एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। राजा ने सभी को वहीं रुकने का आदेश दिया और पानी लाने को कहा। एक सैनिक ने आदेश का पालन किया और कुटिया की ओर जाकर जोर से चिल्लाया, राजा पधारे हैं, तुरंत बाहर आओ। कुटिया में से एक तेजस्वी पुरुष बाहर निकले। उन्हें देखकर राजा ने पूछा, हे मुनिवर, आप कौन हैं? इस घने वन में अकेले कैसे रहते हैं? वह ऋषि वशिष्ठ थे। उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा, हे राजन, मैं ऋषि वशिष्ठ हूँ। मैं अकेला नहीं हूँ। मेरी प्रिय गौ माता सबला मेरे साथ रहती हैं। इस पर राजा विश्वामित्र बोले, मैं अत्यंत प्यासा हूँ, कृपया मुझे थोड़ा जल दे दीजिए। ऋषि वशिष्ठ बोले, राजन, आपका स्वागत है, जल ही क्यों, आप भोजन करके ही जाएं। ऋषि वशिष्ठ ने अपने अतिथि का आतिथ्य करते हुए उसे स्वादिष्ट भोजन कराया। राजन और उसकी सेना के लिए भी भरपेट भोजन की व्यवस्था की। राजा आश्चर्यचकित होकर बोले, हे ऋषिवर, आपने इतनी छोटी सी कुटिया में मेरे और मेरे 50 सैनिकों की सेना के लिए भोजन कैसे तैयार किया? ऋषि वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब मेरी दिव्य गाय सबला के कारण संभव है। सबला कोई साधारण गाय नहीं है। जब भी मुझे कोई वस्तु चाहिए होती है, मैं उससे प्रार्थना करता हूँ और वह तुरंत उसकी पूर्ति कर देती है। यह सुनकर राजा लालच में आ गए और बोले, ऋषिवर, इतनी दिव्य वस्तु तो राजा की ही होनी चाहिए, मुझे वो गाय दे दीजिए। ऋषि वशिष्ठ ने बड़े आदर के साथ मना किया, हे राजन, यह गाय मेरे लिए अत्यंत प्रिय है, मैं इसे नहीं दे सकता। लेकिन राजा तो जिद पर उतर आए। उन्होंने कहा, मैंने शांति से समझाने की कोशिश की, लेकिन अब तुम देखो। उन्होंने अपनी सेना को गाय को बलपूर्वक ले आने का आदेश दिया। सैनिकों ने गाय पर हमला शुरू कर दिया। गाय अपने स्वामी से बिछड़ने का दुख सह नहीं सकी। वह तड़पती हुई ऋषि वशिष्ठ को देखने लगी। ऋषि ने सबला से कहा, इन सैनिकों से हमारी रक्षा करो। सबला ने तुरंत विशालकाय योद्धाओं की सेना तैयार कर दी। राजा ने अपने पुत्रों के साथ आक्रमण किया, लेकिन ऋषि वशिष्ठ ने अपने लकड़ी के हथियार यानी दंड को उठाया और राजा के सारे अस्त्र बेकार हो गए और आखिर में राजा की हार हो गई। अपमानित होकर राजा वापस अपने राज्य लौट गए। उन्होंने अपने पुत्र को राजगद्दी सौंप दी और तपस्या करने हिमालय चले गए। राजा ने शिव जी की कड़ी तपस्या की। शिव जी प्रकट हुए और पूछा, मांगो, क्या वर चाहिए? राजा ने कहा, हे प्रभु, मुझे दिव्य अस्त्र शस्त्र दीजिए ताकि मैं ऋषि वशिष्ठ को हरा सकूं। शिव जी ने उन्हें सभी दिव्यास्त्र दे दिए। आत्मविश्वास से भरकर राजा ने ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पर फिर से आक्रमण कर दिया और उनकी कुटिया को जला दिया। लेकिन ऋषि के दंड ने फिर सब अस्त्रों को बेकार कर दिया। इस बार राजा ने ब्रह्मास्त्र तक चला दिया, लेकिन वह भी दंड में समाहित हो गया। पराजित और लज्जित होकर राजा ऋषि वशिष्ठ से क्षमा मांगते हैं और निश्चय करते हैं कि अब वह तपस्या करके ब्रह्म ऋषि बनेंगे। उन्होंने वर्षों तक कठिन तपस्या की। फिर एक दिन ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, हे विश्वामित्र, मैं तुम्हें राजश्री की उपाधि देता हूँ। राजश्री मतलब एक ऐसा राजा जो ऋषि भी हो। पर विश्वामित्र असंतुष्ट थे, वो खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें तो ब्रह्म ऋषि बनना था। वे और कठिन तपस्या करते चले गए, क्योंकि उन्हें ब्रह्म ऋषि बनना था, ऋषि वशिष्ठ की तरह। इसी समय की बात है, सूर्यवंश के राजा त्रिशंकु अमर रहना चाहते थे। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से निवेदन किया कि वे इसमें उनकी सहायता करें
पर ऋषि वशिष्ठ ने मना किया, कहा ये संभव नहीं। त्रिशंकु ने अन्य ऋषियों से सहायता मांगी, जिससे क्रोधित होकर ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें श्राप दे दिया। अगले दिन राजा त्रिशंकु बदले हुए रूप में सो के उठे। फटे हुए वस्त्र, झुकी हुई पीठ और लंबी दाढ़ी। प्रजा ने भी उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। वे बेचारे छुपते छुपाते जंगल में पहुंचे, जहां वे ऋषि विश्वामित्र के पास पहुंचे और उनसे सहायता मांगी। ऋषि विश्वामित्र ने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए उन्हें वचन दिया। उन्होंने कहा, तुमने इतने साल अपनी प्रजा की देखभाल की, अब तुम्हारी ये इच्छा पूरी करने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। ऋषि विश्वामित्र ने राजा त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने के लिए एक यज्ञ का प्रबंध किया। इस यज्ञ के लिए उन्होंने दूर दूर से ऋषियों को भी बुलाया। यज्ञ का प्रताप कुछ ऐसा था कि राजा त्रिशंकु धीरे धीरे स्वर्ग की ओर बढ़ने लग गए। उधर स्वर्ग के राजा इंद्र को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने उन्हें वापस धकेलना शुरू कर दिया। ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें आकाश में ही रोक दिया और क्रोध में एक नया स्वर्ग, नए देवता और एक नए इंद्र बनाने लग गए। ये देखकर बाकी देवता और ऋषि दोनों डर गए। सबने मिलकर उनसे प्रार्थना करी कि हे प्रभु, त्रिशंकु को तारों के समान आकाश में ही रहने दीजिए। ऋषि विश्वामित्र ने क्रोध त्याग दिया और वापस अपनी तपस्या में लौट गए। ऋषि विश्वामित्र की तपस्या देखकर अब देवता चिंतित होने लग गए। उन्हें चिंता होने लगी कि अगर ये ब्रह्म ऋषि बन गए तो क्या होगा। इसलिए उन्होंने एक सुंदर अप्सरा मेनका को भेजा ताकि वो विश्वामित्र की तपस्या को भंग कर सकें। ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग हो गई, मतलब बीच में आधी रह गई। इस पर उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने मेनका को भगा दिया। फिर उन्होंने 1000 वर्षों तक दोबारा तपस्या करी और इस बार वे महर्षि बने। लेकिन सफर अभी लंबा था। उन्हें तो ब्रह्म ऋषि बनना था, बिल्कुल ऋषि वशिष्ठ की तरह। देवता अब भी चिंता में थे। वे किसी भी तरह से महर्षि विश्वामित्र की तपस्या को रोकना चाहते थे और इसलिए इस बार उन्होंने एक अप्सरा रंभा और उनके साथ कामदेव को भी महर्षि के पास भेजा। ऋषि विश्वामित्र ने रंभा को देखा तो वे क्रोध में आ गए और उसी क्रोध में उन्होंने अप्सरा ब्रह्मा को 10,000 वर्षों के लिए पत्थर बनने का श्राप दे दिया। इसके बाद उन्होंने हिमालय छोड़ दिया और पूर्व दिशा में जाकर और भी कठोर तपस्या की। इस बार उन्होंने सभी इंद्रियों को वश में कर लिया और कई वर्षों बाद ब्रह्मा जी और बाकी देवता प्रकट हुए और बोले, हे विश्वामित्र, अब आप ब्रह्म ऋषि हो गए। इस पर ऋषि विश्वामित्र बोले, क्या ऋषि वशिष्ठ भी ऐसा सोचते हैं? उसी क्षण ऋषि वशिष्ठ प्रकट हुए और बोले, हाँ, अब आप ब्रह्म ऋषि हैं, मेरी तरह, मैं ये बात मानता हूँ। और इस प्रकार वह राजा जिसने देवताओं को भी चुनौती दी, अंततः ब्रह्म ऋषि बन गए। ऋषि विश्वामित्र की कहानी हमें सिखाती है कि संकल्प, तपस्या और आत्मबल से हम कुछ भी पा सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद और जय श्री राम।